जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में भिन्न से रिलेटेड कुछ पार्ट को हमने समझा। पिछले पार्ट में जो है आपको कुछ प्रश्न बताए गए, उसमें से एक प्रश्न को जो आपके लिए छोड़ा गया था उसको अभी देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न था, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो जैसे अन्य प्रश्नों को किए थे वही काम इसमें करना है, वो अंश में 10 से गुणा करना। यही बताया गया था कि आपको अंश में 10 से गुणा करना है, उसके बाद हर से भाग दे देना है। तो देखिए, जब अंश में हर से 10 से गुणा करेंगे तो यह 3 की जगह 30 हो जाएगा, 30/8। यहाँ पर 7/18 की जगह हो जाएगा 70/18। यहाँ 5/12 की जगह हो जाएगा 50/12। और यह था 9/16, इसकी जगह हो जाएगा 90/16। तो अब इसको आप भाग देंगे, 30 में 8 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 70 में जब 18 से भाग देंगे तो यह भी 3 बार जाएगा। अब 50 में 12 से भाग दीजिए, 12 चौक 48, 4 बार। 90 में 16 से भाग दीजिए, 16 पाँचे 80। तो यहाँ पर यह तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट पर आपको 3 आ गया है, इसका मतलब एक अंक और भाग देना होगा दोनों के लिए। अब 30/8 में जब हम भाग दिए थे, 3 8 24, तो 6 शेष बचा। अब 6 बचा है तो यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 लगा लीजिए। अब भाग दीजिए तो 8 7 56, 7 बच जाएगा, तो हो गया 3.7। अब यहाँ पर जो है 70/18 में जब भाग देते हैं, 18 × 54, तो 16 शेष बचता है। 16 पे एक 0 लगा देंगे, दशमलव लगा के, फिर 8 बार जाएगा भाग, यह हो जाएगा 3.8। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। सेकंड नंबर पर जो है यहाँ है, थर्ड नंबर ये हुआ और फोर्थ नंबर ये हुआ। तो अब इसमें से आप देख लीजिए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सा जो है बड़ा हुआ, कौन सा छोटा हुआ। तो श्रेणी क्रम में आप देख लीजिए कौन सा अवरोही क्रम में है। तो सबसे जो पहले नंबर पर होगा वो होगा 90/16, मतलब 9/16। तो यहाँ बी, सी और डी ऑप्शन में 9/16 है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो है आपको 50/12, मतलब 5/12। तो आपको 2 जगह पर दिखेगा, बी और सी में से। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर जो है 7/18 आना चाहिए, तो वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसी तरीके से आप आगे प्रश्न कर सकते हैं। यह प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं अलग तरीके का। भिन्न से प्रश्न जो आता है वो ये कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको जो यह प्रोसेस था पिछला, उसी आधार पर उसी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक तरीका और बता देते हैं, पहले आप उस तरीके पर देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे 6/11 है, भिन्न क्या है आपके पास, 6/11, 3/7, 7/9 और 2/9। तो यहाँ करना क्या है, 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 60 आप यहीं देख सकते हैं, ये जो है 60/11 हो जाएगा। यहाँ पर 60/11, 30/7, 70/9, 20/9। भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे 60 में 11 से तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55। 30 में 7 से, 7 चौक 28। 70 में 9 से, 9 7 63। 20 में 9 से, 9 2 18। अब देखिए कह रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो इसमें सबसे छोटा जो है नीचे जो भाग देने पर आया हुआ है, तो उसमें सबसे छोटा 2 है। इसका मतलब आपका आंसर हुआ 20/9, मतलब 2/9। ये आंसर हो गया। तो पुराने तरीके से तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो समझ में आ गया। अब एक
दूसरा तरीका देख लेते हैं वो कैसे होगा। दूसरे प्रश्न पर, यह प्रश्न भी सेम वही, ऑप्शन इसके सारे वही हैं, केवल अंतर इतना है कि उसमें छोटी भिन्न कहा गया था, इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको करके देखते हैं एक बार। पहले भिन्न आपको दिखा देते हैं। भिन्न क्या है, 6/11, 3/7, 7/9, 2/9। अब करना क्या है, इसमें केवल और केवल तिर्यक गुणा का नियम लगाना है। मतलब इसका हर का जो है यहाँ गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6×7=42। इस 11 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 33 हर का अंश में। अब इन दोनों में 42 और 33 में देखिए, आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न मतलब छोटी को आपको बाहर कर देना है। तो 42 और 33 में से छोटा कौन है, 33। मतलब 3/7 वाला भिन्न बाहर हो गया, क्योंकि यह छोटा है। सबसे बड़ी कह रहा है, मतलब छोटा हटाते जाएंगे आप। अब लास्ट के 2 पर देखिए, 9 से गुणा यहाँ कर दीजिए, हो जाएगा आपका 63। इस 9 का गुणा यहाँ कर दीजिए आप, तो 9×2 = 18। अब इसमें से भी देख लीजिए कौन सा छोटा है, उसको बाहर कीजिए। 18 छोटा है, मतलब यह भिन्न भी बाहर हो गया। बचा है आपके पास 6/11 और 7/9। यह दोनों भिन्न बचे हुए हैं। अब इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा 9 से गुणा कीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 63। इसका गुणा यहाँ कीजिए, ये हो जाएगा 77। तो 63 और 77 में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, यह बड़ा हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ 7/9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह एक तरीका है जो कि तिर्यक गुणा से है। यह 3 बार आपको गुणा करना होगा तिर्यक। पहला आगे के 2 भिन्न में कर लीजिए, फिर इन 2 को कर लीजिए, फिर लास्ट में जो आपको सबसे बड़ा जो बच रहा है उन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा कीजिए, तो आपको मिल जाएगा। अब दोनों में से जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। और अगर आप कई प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं तो केवल एक प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। 10 से गुणा करिए और भाग दे दीजिए, वह भी तरीका अच्छा है। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं जहाँ कि आपको सॉल्व करने की या भाग देने की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसे भी प्रश्न कुछ आते हैं, जैसे आपके सामने ये है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखने वाली बात यह है कि जब आपको कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें हर, सबका हर ध्यान दीजिए, 3/11 है, 5/11 है, 7/11 है, 9/11। जब हर बराबर है तो आपको इसको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा आपको ये देख लेना है कि अंश सबसे बड़ा कहाँ पे है, क्योंकि जिस संख्या से हमको भाग देना है वो ही बराबर है, तो फिर अंश तय कर देता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अंश सबसे बड़ा यहाँ पर है 9/11, तो 9 सबसे बड़ा है, तो यही भिन्न आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। आंसर आपको मिल गया। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करेगा तो जहाँ पर सबसे छोटा होगा, तो ये 3/11 अंश सबसे छोटा, वो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक कुछ खासियत दिखेगी। यहाँ पर सबका अंश जो है बराबर है। ऑप्शन में देखिए 9/5, 9/4, 9/10, 9/7, सबका अंश बराबर है। अब जब अंश बराबर हो गया तो आपको हर से ही तय करना होगा कि आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम करेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर से भाग देना था ऊपर जो है, तब तो वहाँ सीधा होगा, क्योंकि हर से भाग देना था, हर जो है बराबर हो गया, तो अंश के आधार पर आंसर देख लिए। अंश जब ऊपर वाले की बात करता है, अंश ऊपर लिखते हैं नीचे हर लिखते हैं। जब ऊपर की बात थी तो हमने सीधा काम किया, लेकिन यहाँ पर जो है अंश जो है बराबर हो गया है, तो हमको नीचे हर से आंसर निकालना होगा। तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसका हर सबसे छोटा वो बड़ी भिन्न। जस्ट उल्टा, रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा हर 4 है, तो आप सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। अगर सबसे छोटा कहें तो
सबसे बड़ा जहाँ पर हर होगा, मतलब ये 10, तो यह जो है सबसे छोटा हो गया। हर बड़ा हो गया तो भाग देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह 2 तरीका ऐसा है कि जहाँ पर आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक नज़र में ही आंसर दिख जाएगा। बाकी प्रोसेस के लिए, अन्य प्रश्नों के लिए भाग देने का तरीका आपके पास है ही। एक तरीका और देखते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे दे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या खासियत है, यहाँ पर प्रश्न जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। 35/36, 16/17, 19/20 और 24/25। यहाँ पर देखना होगा, कुछ जब आपको बड़ा भिन्न दिख रहा हो तो कुछ ना कुछ वो ट्रिक चाहता है। अदर जो इससे पहले आपने प्रश्न किया उसमें छोटे भिन्न थे और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जब ज़्यादा बड़ा हो गया इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई ट्रिक है। तो देखिए क्या इसमें है, 35 और 36, इन दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 1 है। 16 और 17 के बीच अंतर 1 है। 19 और 20 के बीच अंतर 1 है। 24 और 25 के बीच अंतर 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबके बीच का अंतर जो है वो समान है। यह अंतर चाहे 1 हो या 2 हो, कोई भी संख्या हो, बशर्ते सबका अंतर समान अगर आता है तो ऐसे केस में आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भिन्न को। सीधा सीधा बोल रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो अंश जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, मतलब 16/17। अब अगर कहता है सबसे बड़ी भिन्न, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, मतलब ये 35/36, यह सबसे बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है, अंतर कुछ भी हो सकता है, बशर्ते सबका अंतर समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे यह एक प्रश्न है जो कि बहुत क्रिटिकल नहीं है, कोई टफ नहीं है, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही प्रश्न है। इसमें बस थोड़ा चेंज किया गया है। इन भिन्नों को आपको देखना है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो ये आप कर सकते हैं, अंश में 10 से गुणा करके भाग देकर आप इसको निकाल सकते हैं। बड़ी भिन्न निकालिए, छोटी भिन्न निकालना है और उनका अंतर कर देना है। इसको आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। फिर अगले वीडियो में जब आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।